और अब समाचार विस्तार से। अकोला में चोरी के सोने खरीदी के मामले में गिरफ्तार शेगांव के सराफा व्यवसाय के साथ पुलिस हिरासत में मारपीट और शोषण के मामले में आखिरकार अब पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन स्थानीय अपराध शाखा की टीम में कार्यरत 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शेगांव के सराफा व्यवसायी वर्मा ने अकोला पुलिस के खिलाफ सीआरपीसी के तहत कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी साल 9 जनवरी को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने बिना कोई नोटिस दिए वर्मा को उनके घर से चोरी के सोना खरीदी के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिसकर्मियों ने सराफा व्यवसायी के परिजनों के साथ मारपीट भी की। साथ ही सराफा व्यवसायी से पुलिस हिरासत में मारपीट कर उनका यौन उत्पीड़न किया गया। बाद में शिकायतकर्ता वर्मा को जमानत मिलने के बाद उन्होंने 18 जनवरी को पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज की थी, लेकिन शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया तो वर्मा द्वारा डीआईजी चंद्रकिशोर मीना से शिकायत करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इस मामले में वर्मा ने पुलिस के खिलाफ सीआरपीसी एक्ट के तहत कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अकोला शहर के सिटी कोतवाली पुलिस को 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इसी आदेश के अनुसार ही कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन स्थानीय अपराध शाखा के 5 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज कर लिया है। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद में बुधवार की शाम ग्रामीणों ने बच्चे चोरी करने वाली महिला समझकर एक किन्नर को बेरहमी से पीटा। किन्नर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। किन्नर की शिकायत पर जलगांव जामोद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। सायरा नामक किन्नर अकोट में एक फैशन शो देखकर मलकापुर लौट रही थी। शहर के 12 वर्षीय बालक ने किन्नर द्वारा चॉकलेट देकर हाथ पकड़ने की बात अपने परिवार वालों को बताई। ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोरी करने वाला गिरोह के सदस्य समझकर जलगांव जामोद के पुराने बस स्टैंड इलाके में बुरी तरह पीटा। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। किन्नर की पिटाई करने के बाद ग्रामीण उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहाँ किन्नर ने सभी के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज की और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। शिकायत के मुताबिक प्राथमिक जांच में पुलिस ने मारपीट करने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तृतीय पंथ की नेता मोगराबाई ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पुलिस उन सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे जो इस मामले में शामिल है, अन्यथा पूरे महाराष्ट्र के किन्नर जलगांव जामोद में इकट्ठा होंगे और सबको सबक सिखाएंगे। जो हमारे लोगों के साथ जलगांव जामोद के अंदर घटना हुई है, वो घटना के ऊपर उन गलती से उनको लड़की समझ के बच्चे चुराने वाली बोला गया और उनके साथ में मलाठ्या काठ्या ने मानहानि झाली, जो उनके साथ में उन्होंने दुष्ट व्यवहार करा और उनको बहुत मारा है। अगर से पुलिस इसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं करते तो उसके आगे में मेरे तरीके से किन्नर समाज के तरीके से हम कार्रवाई करेंगे और पूरे महाराष्ट्र जिले के किन्नर पूरे महाराष्ट्र के किन्नर मिल के आंदोलन के ऊपर बैठेंगे। जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और आइंदा से किसी भी व्यक्ति को तुम साधु को किन्नरों को पकड़ते हैं तो पहले उनके आईडी चेक करो, पहले पुलिस स्टेशन में ले जाओ, बाद में तुम तुम्हारा फैसला करो। फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने वोटिंग कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। बुल्ढाना जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 39% आधार लिंकिंग की जा चुकी है। बुल्ढाना जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 20,35,778 मतदाता है। सभी मतदाताओं के वोटिंग कार्ड में पारदर्शिता लाने के लिए वोटिंग और आधार कार्ड को ऑनलाइन लिंक करने का कार्य किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतदान में गड़बड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। अगर कोई मतदाता 2 जगह से वोटर ID कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है तो आधार कार्ड लिंक होने से इन फर्जी वोटरों पर अंकुश लगेगा। उपजिलाधिकारी गौरी सावंत ने मतदाताओं से अपने वोटिंग कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अपील की है। भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 1 ऑगस्ट 2022 पासून आधार लिंकिंगचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे। त्या अनुषंगाने सर्व मतदारांकडून जे आपले एक्झिस्टिंग वोटर्स आहेत त्यांच्याकडून आपण फॉर्म 6B मध्ये आधार लिंकिंगसाठीचा अर्ज भरून घेत आहोत। त्याचप्रमाणे नागरिक NVHP वोटर हेल्पलाईन याद्वारे सुद्धा ऑनलाईन पद्धतीने आपला आधार लिंकिंगचा अर्ज सादर करू शकतात। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत एकूण 39% मतदारांनी आधार लिंकिंग केलेले आहे। आधार जोडणी मागील मेन उद्देश म्हणजे मतदारांच्या नोंदणी प्रमाणीकरण करणे आणि जर एखाद्या मतदाराचं नाव मतदार यादीमध्ये एकापेक्षा जास्त ठिकाणी जर नोंदवलेलं असेल तर ते ओळखणे हा मेन यामागचा उद्देश आहे।
महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के बाद भले ही नई सरकार को सत्ता में आए 2.5 महीने बीत चुके हो, लेकिन बुल्ढाना जिले में अब तक पालक मंत्री की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे इस वर्ष जिले का विकास ठप हो गया है। बुल्ढाना जिले को इस साल विकास के लिए 326 करोड़ रुपए की जरूरत है। जिला योजना अधिकारी चंद्रकांत लाड ने बताया कि इस संबंध में बजट तैयार कर लिया गया है। हालांकि बुल्ढाना जिले में पालक मंत्री नहीं होने के कारण विकास कार्यों के लिए 326 करोड़ का निधि प्रलंबित है। पालक मंत्री योजना समिति के अध्यक्ष होने के कारण और इस वर्ष जिले में अभी तक कोई पालक मंत्री नहीं होने से जिले में सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं। विदर्भ की सबसे बड़ी जिगांव परियोजना अंतर्गत सताली गांव के पुनर्वसन और कृषि भूमि मुआवजे के लिए ग्रामीणों ने नांदुरा में जिगांव परियोजना कार्यकारी अभियंता का घेराव किया। विदर्भ की सबसे बड़ी जिगांव परियोजना का काम पिछले 10 साल से धीमी गति से चल रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले 52 गांवों का पुनर्वास होना आवश्यक है। हालांकि अभी तक केवल 4 गांव को छोड़कर बाकी गांव का अब तक पुनर्वास नहीं किया गया है। लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि इस परियोजना में चली गई है, जिसके एवज में कुछ किसानों को मुआवजा मिला, लेकिन कई किसान उससे वंचित है। सताली गांव के पुनर्वास और कृषि भूमि के मुआवजे के संबंध में ग्रामीणों ने जिगांव परियोजना कार्यकारी अभियंता हजारे का घेराव किया। इस मौके पर सातली गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सातली गांव का पुनर्वास करने और कृषि जमीन का मुआवजा देने की मांग की। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अकोला के जिलाधिकारी ने मनपा प्रशासन को आयुक्त का बंगला खाली करने का नोटिस दिया। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने सरकारी निवास को गिराकर मनपा आयुक्त के लिए 5000 वर्ग फुट का शानदार बंगला बिना इजाजत बनाना महानगर पालिका को भारी पड़ गया है। जिलाधिकारी ने मनपा को भेजे गए नोटिस में लिखित परवानगी पत्र पेश करने को कहा और यह नहीं होने की स्थिति में बंगला सहित भूखंड जिला प्रशासन को सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अतिवृष्टि प्रभावित किसानों की मदद में सरकार भेदभाव कर रही है। यह गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने शेगांव में लगाया। सध्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे। अतिवृष्टीमुळे खरीपाची पिकं तर गेलेली आहेतच, नुसतंच पिकं गेली नाहीत तर त्या पिकामध्ये घातलेला पैसा, बियाणं, खतं सगळीच वाहून गेलेली आहेत आणि आता रब्बीची तयारी करावं तर खिशात पैसा नाही अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झालेली आहे। सरकारनं जी काही तोडकी मोडकी मदत जाहीर केली आहे ती तरी नीट द्यायला पाहिजे होती, परंतु ती देताना सुद्धा कुठेतरी पक्षपातीपणा दिसतो। ज्या नेत्यांचा प्रभाव सरकारवर आहे तिथं थोडीफार मदत जास्त आलेली दिसते, ज्यांचा प्रभाव नाही, जे विरोधी पक्षात आहेत तिथं मदत नाही आहे। भलेही तिथले लोकप्रतिनिधी विरोधी पक्षात असतील, पण तिथल्या जनतेनं तुमचं काही नुकसान केलेलं होतं आणि एकदा सरकार म्हटल्यानंतर सरकार हे सगळ्यांचं असतं, विरोधकांचं असतं, सत्ताधाऱ्यांचं असतं। हे असं पण मात्र निधी वाटपात मात्र आणि हा निधी कुठला आहे तर तो आपत्कालीन निधी आहे, जो हक्काचा आहे, जो अधिकार आहे शेतकऱ्यांना मदत मागण्याचा। असा असताना हा जो पक्षपात होतो हे अतिशय प्रकरण गंभीर आहे। जर सरकारची जिल्हा न्याय किंवा तालुका न्याय जर याद्या तपासल्या तर त्यावरून लक्षात येईल की काही जिल्ह्यामध्ये कशा पद्धतीने पैसे आलेत आणि काही जिल्हे पूर्णपणे वगळलेत। विधायक संजय गायकवाड़ के तेवर नरम पड़ रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे बुल्ढाना आ रहे हैं, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हैं। उनके आगमन पर पूछे गए सवाल के जवाब में संजय गायकवाड़ ने कहा कि सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उन्हें जो बोलना होगा वो बोलेंगे। हमारे कार्यकर्ता वहाँ नहीं जाएंगे, मेरे पास समय भी नहीं है। आमचा काही इशारा नाही आहे, आमच्याकडे कामाचा इतका व्याप आहे, मी एवढ्या योजना आणल्या त्याच्यामध्ये मला वेळ नाही आणि लोकशाही आहे, त्यांना कार्यक्रम घेण्याचा अधिकार आहे आणि तुमचा प्रश्न हा मागच्या घटनेच्या अनुषंगाने असेल तर मागची जी घटना घडली होती, ज्या लोकांनी तशा प्रकारची विधानं केली होती त्यांच्यासोबतच तो प्रकार घडला। बाकी आमचं काही कोणाशी वैर नाही आहे आणि त्यांनी काय उद्या जर बोललं तर आम्ही काही सभेला अटकाव करत नाही। आम्ही काही त्यांना सभेमध्ये आमचे कोणी लोक जाणार नाही। आताच पोलीस डिपार्टमेंटचे लोक येऊन गेले, प्रचंड ताण पोलीस डिपार्टमेंटवर आहे, त्यांना इतका मोठा पोलीस बंदोबस्त लावा लागतो की छावणीचं स्वरूप उद्या बुलढाण्याला येणार आहे आणि मग आम्ही पोलिसांना पण ताण देणार नाही आहे। त्यांनी काय बोललं तर तुमच्या माध्यमातून त्याला मी उत्तर देईल। अकोला जिले के बालापुर तहसील में 4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की सशक्त श्रम की सजा सुनाई गई।
बालापुर तहसील में रहने वाली एक 4 वर्षीय बच्ची को उसकी मां घर पर छोड़कर खेत में काम करने चली गई। इस मासूम को आरोपी अशोक इंगले ने खाना के बहाने अपने घर पर बुलाया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना 11 अक्टूबर 2018 की है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। लंबी चली दांवपेच के बाद आखिरकार अदालत ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मलकापुर शहर के पुरोहित कॉलोनी में सूखे कुएं में एक श्वान गिर गया। मलकापुर के आरडी हेल्प फाउंडेशन के सदस्यों ने क्रेन मशीन की मदद से उसे बाहर निकालकर जीवन दान दिया। मलकापुर के पुरोहित कॉलोनी के निवासियों ने सूखे कुएं से एक श्वान के भौंकने की आवाज सुनी। स्थानीय निवासियों ने आरडी हेल्प फाउंडेशन के रितेश दहीभाते को सूचित किया। रितेश दहीभाते और फाउंडेशन के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने कुएं में देखा तो कुएं में श्वान के साथ 2 जहरीले सांप भी मौजूद थे, जिससे कुएं में उतरकर श्वान को बाहर निकालना मुश्किल था। बिना वक्त गवाए रितेश ने सर्पमित्र से संपर्क कर उन्हें मौके पर बुलाया और सांपों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों सांप कुएं के दरारों में घुसने से कोशिश नाकाम रही। आखिरकार क्रेन मशीन की मदद से श्वान को सकुशल बाहर निकाल लिया गया और जीवन दान दिया गया। क्षेत्र के नागरिकों ने आरडी हेल्प फाउंडेशन के रितेश दहीभाते और टीम की सराहना की। आज माझ्या प्रभागामध्ये हनुमान मंदिर पुरोहित कॉलनी इथे विहिरीमध्ये एक मोकाट कुत्रा पडला होता। त्याची माहिती मी इथे दहीभाते यांना आरडी ग्रुप यांना सांगितल्यास ते तुरंत मदतीचा हात म्हणून सहकार्यास आले व कमीत कमी 5 ते 6 तास संघर्ष चालला व शेवटी नगर परिषदचे उद्योग साहेब आणि पुरोहित कॉलनीतील सर्व मित्रमंडळी आणि ट्रेन बोलून आज त्या कुत्राला त्या विहिरीतून सुटका करण्यात आली। त्यावेळेस रितेश भाऊ दहीभाते, वकील साहेब शर्माजी आणि उपस्थित पुरोहित कॉलनी मित्रमंडळ सर्वांचे सहकार्य लाभले। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अकोला न्यूज़।